नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य नीति के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात है कि उसकी दौलत या अपनी संपत्ति से जुड़ी कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को धन की हानि हुई है तो इस बारे में दूसरों को बताने से उसे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या तो फिर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आगे आएगा। दोस्तों, दूसरी बात होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना क्रोध दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। अगर उसे क्रोध आया भी है तो दूसरों के सामने इस बात को संभाल लेना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है या उसकी पत्नी ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया है तो इस बारे में भी दूसरों को बताने से कोई फायदा नहीं होता। लोग मौका देखकर आपकी पत्नी की और आपकी बुराई जरूर कर देते हैं। दोस्तों, चौथी बात है कि अगर आपका कहीं अपमान हुआ है या किसी ने आपको गाली दी है तो इस बारे में भी किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, पांचवी बात है कि अगर किसी ने अपनी इज्जत गंवा दी है तो इस बारे में भी कभी दुनिया के लोगों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं चाणक्य नीति में कही गई कुछ और बातें जो कि हमारे काम के लिए, हमारे व्यवहार के लिए बहुत ही काम की हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपना बिजनेस करने में, आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान का अर्जन करने में, खाना खाने में शर्माते नहीं हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। ऐसा चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। दोस्तों, चाणक्य नीति के एक अध्याय में ये लिखा हुआ है कि जिस इंसान को ज्ञान के प्राप्त करने के बाद जो सुख और शांति का अनुभव होता है, वैसा अनुभव धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकने से कभी नहीं हो पाता है। व्यक्ति को हमेशा इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। उसमें पहले नंबर पे है दोस्तों खुद की पत्नी, दूसरा है वो भोजन जो उसे विधाता ने दिया है, और तीसरा उतना धन जितना उसे ईमानदारी से मिल जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला अभ्यास, दूसरा भगवान के नाम का स्मरण और तीसरा परोपकार यानी कि दूसरों का कल्याण। दोस्तों, चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि इंसान को कभी भी इन 2 लोगों के मध्य से नहीं जाना चाहिए। पहला है 2 ब्राह्मण यानी कि 2 ब्राह्मणों के बीच में से होते हुए नहीं जाना चाहिए। दूसरा है ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। तीसरा है पति और पत्नी के मध्य में से। चौथा है स्वामी और उसके नौकर के बीच में से। पांचवा है हल और बैल के बीच में से। दोस्तों, चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि अपना पैर इन चीजों से कभी छूने ना दें। सबसे पहले है अग्नि, उसके बाद है आध्यात्मिक गुरु, तीसरे नंबर पे है कोई भी ब्राह्मण, चौथे नंबर पे है गाय, 5वें नंबर पे एक कुमारिका, 6ठे नंबर पे उम्र में बड़े आदमी से कभी अपना पैर ना छूने दें, 7वां है कोई एक बच्चा। दोस्तों, चाणक्य नीति में ये भी लिखा है कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सिंह वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखें, लेकिन दुष्ट इंसान जहां हो वहां से निकल ही जाएं। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के नियंत्रित करें, सिंह वाले जानवर को डंडा दिखाकर नियंत्रित किया जा सकता है और एक बदमाश को तलवार से नियंत्रित करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति ये कहती है कि ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, वहीं मोर मेघ की गर्जना से तृप्त हो जाते हैं, साधु दूसरों की संपत्ति देखकर और दुष्ट लोग दूसरों की विपदा देखकर तृप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करना चाहिए, एक दुष्ट का प्रतिकार करना चाहिए, और जिसकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना दें कि वो आपके पास आता जाता रहे। दोस्तों, स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्यता पाई जाती है।
उनके समान गुण इस प्रकार होते हैं: परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना और ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। वहीं नर्क में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में जो साम्यता है वो है अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री करना और हीन हरकतें करने वालों की नौकरी करना। दोस्तों, अगर आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी की गुफा में जाते हैं तो वहां आपको बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार होती है। उससे ना तो उसकी इज्जत ही होती है और ना ही कीड़े मकोड़ियों को उड़ाने के काम में आती है। दोस्तों, यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपकी वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आप अपने राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए, चमत्कारी उपाय, चमत्कारी टोटकों के लिए देखते रहिए चमत्कारी टोटके चैनल।